बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ग़ुलाम मुस्तफ़ा और आप इस वक्त देख रहे हैं ग़ुलाम मुस्तफ़ा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, मैं अपने व्यूअर्स के लिए, अपने दोस्तों के लिए रोज़ाना न्यू से न्यू बिज़नेस आइडियाज़ के साथ हाज़िर होता रहता हूं। आज भी अपने दोस्तों के लिए एक ऐसा बिज़नेस आइडिया लेकर हाज़िर हुआ हूं। आप इस बिज़नेस को बग़ैर इन्वेस्टमेंट के भी शुरू कर सकते हैं, और आपके पास अगर थोड़ी सी भी इन्वेस्टमेंट है, यानी कि आपके पास 10-15 हज़ार रुपये भी है, तो आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं और इससे अच्छी खासी मंथली अर्निंग कर सकते हैं, जो कि लाखों रुपयों में भी हो सकती है। 2 से 2.5 लाख रुपए भी आप कमा सकते हैं बआसानी। ये आपने बिज़नेस करना कैसे है, इसको बग़ैर इन्वेस्टमेंट के हम कैसे शुरू करेंगे, पैसों के साथ कैसे शुरू करेंगे, इसकी मुकम्मल तफसीलात वीडियो के अंदर बताऊंगा। वीडियो को आपने शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखना है। दोस्तों, आज जो मैं आपको बिज़नेस बताने जा रहा हूँ, अगर इस बिज़नेस को आप सर्च कर लें, जाके गूगल पे भी सर्च किया जा सकता है, यूट्यूब पर भी सर्च किया जा सकता है। ये ऑलरेडी कंपनी एक इंडिया के अंदर चल रही है। तो इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है और हमारा जो बिज़नेस का तरीक़ाकार है, ये भी सेम है, यानी कि मिलते जुलते तरीक़ाकार हैं बिज़नेस के। तो आप अगर इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, पाकिस्तान में ये कोई भी नहीं कर रहा, मैं गारंटी से कहता हूँ। अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, तो आने वाले वक्त में ये आपको बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकता है। आप पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर इस बिज़नेस को लेके जा सकते हैं। स्टार्ट आप जिस भी आप सिटी में रहते हैं या देहात में रहते हैं, तो आपके नियर जो सिटी है, उस सिटी के अंदर आप बिज़नेस करें तो आपको ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। तो दोस्तों, ये बिज़नेस है टिफ़िन का बिज़नेस। अब बहुत से लोग सोचने लग गए होंगे कि टिफ़िन का बिज़नेस किस तरह से करना है। तो इसकी तफसीलात सबसे पहले बताता हूँ कि अगर आपके पास 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट है, तो आपने किस तरह से करना है। देखें, बाज़ार में आप जाएंगे टिफ़िन ख़रीदने के लिए, तो आपको जो टिफ़िन है 300-400 रुपये का अच्छी क्वालिटी का टिफ़िन मिल जाता है सेल के लिए। तो आपने टिफ़िन ख़रीदना है, आपने ये जो टिफ़िन है ये सेल से ख़रीदना है, और सेल से आपको टिफ़िन 300-400 रुपये का मिलेगा। आपने वहाँ से टिफ़िन परचेज़ कर लेने हैं, तकरीबन 10 टिफ़िन, और आपने घर ले आना है। घर आकर आपने खाने पकाने हैं। आपने 2 डिशें पकानी हैं, एक दाल और सब्ज़ी, और आपने पूरे हफ्ते का मेन्यू बनाना है कि फ़लाँ दिन कौन सी सब्ज़ी पकेगी, फ़लाँ दिन कौन सी सब्ज़ी पकेगी, फ़लाँ दिन कौन सी दाल पकेगी। और इसमें एक हफ्ते के अंदर अंदर आपने एक दिन जो है उसके आपने गोश्त भी पकाना है, आपने वो भी डिसाइड कर लेना है। और आपने इसको मुकम्मल जो आपका मेन्यू आपने बनाया है, आपने इसका एक पोस्टर बनवा लेना है, पैफलेट इसको कहते हैं, पैफलेट आपने बनवा लेना है, और आपने इसको लेके जाना है। जो आपने टिफ़िन बनाने हैं उसको आपने मार्केट के अंदर लेके जाना है। टिफ़िन की जब आपने पैकिंग करनी है, तो आपने करना यह है कि टिफ़िन के अंदर आपने अपना सालन डालना है। कोशिश करें कि टिफ़िन के जो ज़्यादा खाने हों वो लें, और उसमें दोनों सालन थोड़े थोड़े डाल दें, और उसके अंदर 3 रोटियां रख दें। सलाद और अचार जो है ये भी एक साइड पर रखें, और इसको लेके आप मार्केट के अंदर जाएं, और दुकानदारों को आपने ये मुतारफ़ करवाना है कि जी हम घर का पका हुआ खाना, घर की पकी हुई रोटी लेके आएंगे। तंदूरी रोटी नहीं होगी, चक्की वाले आटे की रोटी होगी। अचार जो है ये हमारा देसी खुद तैयार किया हुआ होगा, देसी सरसों के तेल में जो अचार तैयार किया गया है, ये अचार दें। और इसके अलावा आपने सलाद जो है, यानी कि खाना आपका जो है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपने दुकानदारों के पास जाना है, दुकानदारों को आपने वो दिखाना है कि भाई हमारे पास ये मेन्यू होता है। आपने पहले दिन 10 टिफ़िन लेके जाने हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि 10 टिफ़िन अगर आप लेके जाते हैं, तो ये 1 घंटे के अंदर अंदर आपके टिफ़िन जो है दुकानदारों के पास सेल हो जाएंगे। और आपने वहाँ पर परमानेंट जो है कस्टमर ढूंढने हैं, जो रोज़ाना आपसे लेंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि रोज़ाना आपने अपने 10 कस्टमर जो है उनको अपने साथ ऐड करते जाना है। जब आप 10 कस्टमर रोज़ाना ऐड करते जाएंगे, तो 10 दिन के अंदर अंदर आपके पास 100 कस्टमर हो जाएगा। 100 कस्टमर मीन्स अगर आप टिफ़िन 200 रुपये का देते हैं, तो 200 रुपये का अगर आप टिफ़िन उनको देते हैं खाने का, तो 100 कस्टमर के आपके पास 20,000 रुपये बनते हैं। और 100 कस्टमर को जो आपने खाना देना है, इस पर आपका ज़्यादा से ज़्यादा अगर खर्चा हुआ तो 10,000 रुपये होगा, इससे ज़्यादा आपका खर्चा नहीं होगा। यानी कि 50% बचत इस बिज़नेस में बिल्कुल है। ये 10,000 जो मैं कह रहा हूँ, ये भी आपका जो खर्चा है, ये भी साथ में दूसरा आपका पेट्रोल का खर्चा, जो मुलाजम देने जाएगा उसका खर्चा, सारे अखराजात डाल के मैं कह रहा हूँ। तो आपको मकसद ये हुआ कि 10,000 रुपये एक दिन में बचत आ सकती है।
अगर आपके पास 100 कस्टमर हो जाता है, तो ये तो मैं 100 कस्टमर की बात कर रहा हूँ, ये कस्टमर 100 के बजाय 500 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। ये आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, आपकी मैनेजमेंट टीम पे डिपेंड करता है। तो ये तो हो गया तरीका। अगर आपके पास 100 कस्टमर है तो आप 10,000 रुपये रोज़ाना, अगर जुमे की अक्सर दुकानदार छुट्टी करते हैं, आप भी छुट्टी करेंगे, तो यानी कि आप मंथली जो है ये बासानी अगर 25 दिन हम गिनती करते हैं तो 2 से 2.5 लाख रुपए बासानी कमा सकते हैं। जो कंपनी इंडिया के अंदर काम कर रही है उनका ये भी सिस्टम है कि वो लोग अपने घर में खाना पकाते हैं और वो सिर्फ उनके घर से खाना लेते हैं और घर से खाना लेकर दुकानदारों को दुकानों पर जो है वो दे के आते हैं और अपने सर्विस चार्जर ले देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर वो 30 या 40 या 50 रुपए भी सर्विस चार्जर हो और आपके पास 100 कस्टमर हो, आपने बगैर इन्वेस्टमेंट के काम, मैंने बताया कि किस तरह से करना है। आपने एक टीम बनानी है, एक पार्टी बनानी है, एक कंपनी बनानी है और आपने लोगों को ये बताना है कि आपको दोपहर का आपके घर से पका हुआ ताज़ा खाना हम घर से लेके आपकी दुकान तक डिलीवर करेंगे। ठीक है, आपने उनका खाना उठाना है और उनके दुकानों पर जो है वो जाके खाना देना है। अगर आप मिसाल के तौर पर 50 रुपये भी डिलीवरी चार्ज के लेते हैं, 50 रुपये आपके एक बंदे से बनते हैं, अगर आपके पास 100 कस्टमर हो जाता है तो आप 5,000 रुपये पर डे कमा सकते हैं। और 100 कस्टमर को खाना जो है वो डिलीवरी करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 3 बंदे भी हों तो आसानी डिलीवरी कर सकते हैं और इससे आपको 1.5 लाख रुपए तक मंथली अर्निंग जो है वो हो सकती है। अगर आपके पास 100 कस्टमर होते हैं तो अगर आपके पास 400 या 500 हो सकते हैं तो ये इनकम इससे भी ज़्यादा बढ़ सकती है। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट के बगैर भी बिजनेस बिल्कुल किया जा सकता है अगर किसी के पास करने का जज्बा हो तो। उम्मीद करता हूँ मेरे व्यूअर्स को आज का बिजनेस आइडिया ज़रूर पसंद आया होगा। अगर बिजनेस आइडिया पसंद आया हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर दें। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दें, मिलेंगे किसी न्यू बिजनेस आइडिया में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।